19 जून को होने वाली परीक्षा की आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? अब तक तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी ठीक ठाक हो गई होगी, आपने रिवीजन भी कर लिया होगा और आप में एक कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। फिर भी मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूं कि आप अभी भी परिणाम को पॉजिटिव बना सकते हैं। वो कैसे? 55 घंटे में आप MPPSC का संपूर्ण सिलेबस 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। एक बार नहीं, 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रिवीजन का मतलब क्या होता है। रिवीजन का मतलब होता है केवल रिकॉल करना। रिवीजन का मतलब होता है केवल हम पुनर्स्मरण करना, यानी जो कुछ आपने पढ़ा है उसको फिर से याद करना। अब आप ही बताइए कि इसमें कितना समय लगता है। मुश्किल से यदि आप एक यूनिट को रिवाइज करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि 8 से 10 घंटे से ज़्यादा आपको लगेंगे। अगर इससे ज़्यादा आपको घंटे लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास रिवीजन का स्टडी मटेरियल नहीं है और आप नई नई चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम आपको सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आप नई चीज़ों को पढ़ने से बचें, नई चीज़ें मत खरीदें, जो कुछ आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करें। तो आप हमारी ये बात 2 मिनट में सुनिए, समझिए और फिर निष्कर्ष तक पहुंचिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास जो भी प्रीलिम्स का की नोट्स है, रिवीजन वाला जो नोट्स है, या आप उसको जो कुछ भी कहें, उस नोट्स को आप 1 से लेकर के 10 यूनिट तक आप पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ने में मुझे लगता है कि आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आप क्या करिए, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक एक यूनिट को लगाइए। एक यूनिट को लगाने से क्या होगा? यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज लगाने का लाभ सबसे बड़ा ये होता है कि आप उस विषय की डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, आप कुछ उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं या वो जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं जो आपको पहले से नहीं आती है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अब देखिए, आपने मान लो 1 से 10 यूनिट आपने पहले पढ़ ली होंगी, रिवाइज कर ली होंगी, तो अब आप करेंगे क्या? तो विजिल IAS ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के यूनिट वाइज 30 पेपर हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। एक पेपर को लगाने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है और इस आधे घंटे को के हिसाब से अगर आप 30 पेपर को देखें तो कितने घंटे लगे? 15 घंटे। यानी आप 30 पेपर को मात्र 15 घंटे में लगा सकते हैं। अब कई अभ्यर्थी ये बोलते हैं कि सर अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमने अभी रिवीजन ही नहीं किया है, अभी हमारा बहुत सारा बचा हुआ है। देखिए, रोना तो आप रोते रहते हैं एग्ज़ाम तक, पर अगर ये रोना धोना छोड़ करके आप मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मेरी पहली बात मैं आपसे ये रख रहा हूँ कि आप पहली बार में सभी 1 से 10 यूनिट का रिवीजन कर लो और सभी 30 टेस्ट पेपर लगा लो। मैं आपको 101% कह सकता हूँ कि ये 30 टेस्ट पेपर यानी 3000 क्वेश्चंस हुए। 3000 क्वेश्चंस में आपको 500-600 फैक्ट्स जरूर ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है ना? और इन 500-600 में मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मान लो 3-4 भी नए क्वेश्चंस आपको मिल गए तो आपका स्कोर यदि 65 जा रहा है तो आपका स्कोर 65 से प्लस ही हो गया ना। अब देखिए, दूसरी बार रिवीजन कैसे करेंगे आप? दूसरी बार रिवीजन में मेरी जो स्ट्रेटजी है वो मैंने क्या बनाई है कि अब आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए। अब आप टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे मध्य प्रदेश विशेष को ही ले लीजिए, उसकी 3 यूनिट हैं सीधे तौर पर। एक तो यूनिट 1 है जिसमें मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति है, और एक यूनिट 3 है जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल है, और एक यूनिट आपकी है 5वीं जो 2 खंडों में है जिसमें कि संविधान और अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश का है। तो ये 3 यूनिट तो सीधा आपको दिख रहा है। इसके अलावा 8वीं यूनिट में भी कुछ उसका भाग आ जाता है। तो मध्य प्रदेश विशेष के जो आपके सारे टॉपिक हैं उनको मिला करके एक पेपर हमने बनाया है। ऐसे ही यूनिट 9 और यूनिट 7 को मिला करके, जो कि पर्यावरण और साइंस और टेक्नोलॉजी का सम्मिश्रण है, उसके पेपर हैं। इसके बाद आपका यूनिट 10 और यूनिट 6 को, जिसमें संविधान और आयोग को मिला करके हमने पेपर बनाए हैं।
तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, इनकी जो हमारी संख्या है वो 24 है, यानी 24 टेस्ट पेपर आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। अब आप बताइए 24 टेस्ट पेपर को लगाने में कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। पहले कितने घंटे लगे? 15 घंटे। 12 और 15 कितने घंटे हुए? 27 घंटे हुए लगभग, है ना? लगभग क्या हुए ही हैं। अब तीसरे रिवीजन में आपको क्या करना चाहिए? तीसरे रिवीजन में हमारी स्ट्रेटजी ये है कि आप जो है कंप्लीट पेपर लगाएं, मतलब यूनिट 1 से यूनिट 10 के जो पूरा पेपर है जिसमें सभी 10 यूनिट हैं, उसके हमारे जो पेपर्स हैं उनकी संख्या 56 है। यानी इन 56 पेपर्स को लगाने में आपको लगभग 28 घंटे लगते हैं, है ना? क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा आपको पेपर लगाने में लगता नहीं है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको कोड वाले होते हैं या कथन कारण वाले होते हैं या सुमेल करने वाले होते हैं, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे 28 घंटे और वहाँ 27 घंटे, कुल घंटे मिलाकर हो गए 55 घंटे में आपने अपने सारे सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर लिया। अब आप 3 बार जब रिवीजन कर लेंगे और आपने पहले तो पढ़ा ही है, तो आप सोचिए आप में कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, है ना? आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं आपको कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें हमने ये सारे 110 टेस्ट पेपर उस पर अपलोड कर दिए हैं और इस ऐप से जुड़ने के लिए आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं और 10 सेकंड में आप इन सभी 110 पेपर्स तक आपकी रीच हो जाती है, पहुंच हो जाती है और वो पे सारे पेपर्स खुल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 110 जो पेपर हैं आप इनको कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं और आपको उसमें से जो कुछ नए फैक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा ये होगा कि आप उनको कुछ अलग से लिख लें ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें, या आप उसको दोबारा से एक बार लगा लें। जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो उनको तो आप निकालते जाइए, जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और लिख लें तो और भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से मैं आपसे ये बात रखना चाह रहा हूँ कि देखिए पढ़ने को तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कौन कैसे पढ़ रहा है। अब जमाना आ गया है स्मार्ट स्टडी का। स्मार्ट स्टडी कीजिए और अधिकारी बनिए। हमारी आप सभी MPPSC एस्पिरेंट्स को 19 जून के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।